खाते पीते समुद्र के छिपे हुए चट्टान तरीके हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहे बाइबल? लेकिन इसी रीति से ये सत्पंथदर्शी भी अपने शरीर को अशुद्ध करते हैं और लिखे अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते और ऊंचे पद वाले को बुरा भला बोलते हैं। हालेलुया। जैसे आज हम देख रहे हैं हमारे पंजाब का माहौल कितना खराब हो चुका है। ऐसे लोग उठ खड़े हैं जो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, अपने आप को पब्लिसिटी लेने के लिए, अपने आप को कि हम अपने आप में फेमस हो जाए, वो क्या कर रहे? ऊंचे पद वाले। कौन से ऊंचे पद वाले? जिनको परमेश्वर ने खड़ा किया है, जैसे हमारे स्पिरिचुअल फादर जिनको परमेश्वर ने खड़ा किया है, हम खुदा के दास जिनको परमेश्वर ने हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा खड़ा किया है, वो ऐसे लोग क्या कर रहे हैं? उन ऊंचे पद वालों को ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। परंतु बाइबल क्या कहती है? लेकिन जब स्वर्गदूत मिकाएल जो एक प्रधान था, शैतान के साथ उसकी फाइट हुई, किसके लिए? मूसा के सब के लिए, मूसा की देह के लिए उनकी आपस में फाइट हुई, लड़ाई हुई। उसने उसे कुछ बुरा भला नहीं कहा, उसे कहा कि परमेश्वर तुझे डांटे। परंतु आज ऐसे लोग वो अपने मुंह को खोलने बुराई करने के लिए वो एक बार भी परमेश्वर से नहीं डर रहे। देखो किसकी चाल चल रही? कैन की। कैन कौन था? एक बलवा करने वाला। कैन कौन था? कैन एक ऐसा मनुष्य था जिसके द्वारा धरती पर पहला विरोध आया। धरती पर पहला कत्ल किसके द्वारा? वो कैन के द्वारा। कैन ने अपने भाई हाबिल को नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि हाबिल जो था पवित्रताई में चलता था, हाबिल परमेश्वर का डर रखता था, हाबिल परमेश्वर के द्वारा बड़े बड़े काम करता था, अपने उत्तम बलिदान परमेश्वर को चढ़ाता था। और उसी प्रकार आज जो हाबिल की चाल चल रहे हैं, हाबिल की तरह परमेश्वर को खुश कर रहे हैं, परमेश्वर के वचनों को, सुसमाचार को दुनिया के कोने कोने में फैला रहे हैं। ऐसे मूर्ख कैन उठ खड़े हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कैन की चाल चलते हैं, परंतु वो नहीं जानते कि उनका अंत कैसा होगा। ऐसे लोग जो आज पंजाब का माहौल खराब करने के लिए, पंजाब में फुट डालने के लिए, पंजाब में आपसी भाईचारा खराब करने के लिए उठ खड़े हैं, बाइबल कह रही ऐसे लोगों का अंत बहुत बुरा होगा। क्योंकि वो किससे बलवा कर रहे हैं? परमेश्वर से। बाइबल कहती है मसीह धर्म किसी का विरोध नहीं करता। क्रिश्चियन लोग हर एक जाति से, हर एक धर्म से प्यार करने वाले लोग हैं। फिर हर बार हम मसीह लोगों को टारगेट क्यों किया जाता है? क्यों हर बार? अगर देखें पंजाब में बहुत सी जगहें हैं, बहुत से ऐसे अन्य स्थान हैं, वहां पर लोग जाकर पंगा क्यों नहीं लेते? उनके खिलाफ क्यों नहीं गुड़गुड़ाते? मैं पूछती हूँ आज खुदा की हजूरी से, उनसे आप क्यों जाके चैलेंज नहीं करते? उन लोगों के बीच में भी तो रोज ऐसे अंधविश्वासी उठते हैं जो बहुत से भोले भाले लोगों को अंधविश्वास में डाल रहे हैं। उन्हें टारगेट क्यों नहीं किया जाता? क्यों हर समय हमारे पवित्र स्थान को, हमारे पवित्र बाइबल को हर समय घसीटा जाता है, हमें ठट्ठों में उड़ाया जाता है? इसलिए कि हम हमेशा शांत रहते हैं। हालेलुया। हम किसी को कुछ नहीं कहते। क्यों? हमारे परमेश्वर ने हमें सिखाया कि प्रेम करो। हालेलुया। प्रेम करो और प्रेम को क्या करो? बांटो। इसीलिए हम लोग शांत रहते हैं। नहीं तो परमेश्वर ने हमें भी आपके जैसा ही बनाया है। हम भी पहले पापी थे, हमारा जीवन बदला परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा। आप सब जो यहाँ बैठे लाइव सुन रहे, क्या हुआ? आप लोगों का जीवन बदला। आप खुद गवाही दे अपने नगरों में कि यीशु मसीह ने मेरा धर्म नहीं, मेरा जीवन बदला। अगर कोई ऐसा है कि यीशु ने आपका धर्म बदला है, अभी आके यहाँ पर खड़ा होकर कह जाए कि आपको चर्च में पैसे मिलते हैं। कोई है जिसको पैसे देकर यहाँ बिठाया गया है? परमेश्वर ने आपको यहाँ बिठाया है आपके जीवनों को बदलकर। पहले परमेश्वर ने आपको दिखाया कि देखो मैं चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला, आजाद करने वाला परमेश्वर हूँ। अगर मेरे काम देखकर विश्वास करोगे, मुझे चखोगे तो उद्धार को पाओगे। अगर तुम मुझे ठट्ठों में उड़ाओगे, मेरा मजाक उड़ाओगे, तो वो नरक, वो खाई जो तुम्हारे जैसे अंधविश्वासी के लिए रखी है, वहां पर जाके तुम मुझसे तौबा करोगे। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मरने के बाद न्याय का होना जरूरी है। अभी आप लोगों के पास समय है। आप कह सकते हैं कि अगर किसी ने पैसे
वो